हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या होम में। आज हम लॉ ऑफ टॉट के टॉपिक भूमि के प्रति अतिचार यानी ट्रेस पास टू लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम आज ये जानेंगे भूमि के प्रति अतिचार क्या है, भूमि के प्रति अतिचार के आवश्यक तत्व क्या हैं, अतिचार के प्रकार क्या हैं, भूमि के प्रति अपकृत्य के बचाव के साधन क्या हैं। इन सब को हम आज क्लियर करेंगे और जानेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूमि के प्रति अतिचार क्या है। यदि किसी व्यक्ति का भूमि पर कब्जा है और उस भूमि में किसी भी प्रकार का अवैध हस्तक्षेप होता है तो यह भूमि के प्रति अतिचार कहलाता है। इस प्रकार दूसरे की भूमि में हस्तक्षेप करने से अपकृत्य का दायित्व उत्पन्न हो जाता है, चाहे वे जानता हो या न जानता हो कि अतिचार कर रहा है। प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि पर बिना अनुमति के एक पैर रखना उसी प्रकार अतिचार माना जाएगा जितना कि 100 मीटर चलने से माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पशुओं का किसी दूसरे की भूमि में अनधिकृत प्रवेश हो या भूल से भी किसी की भूमि में प्रवेश अतिचार का दायी कहलाएगा। किसी की भूमि पर ईंट फेंकना भी अतिचार कहलाता है। अब देखते हैं भूमि के प्रति अतिचार के दो आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। कब्जा, भूमि के प्रति अतिचार का दायित्व उत्पन्न करने के लिए भूमि पर कब्जे के प्रति हस्तक्षेप होना आवश्यक है। कब्जा दो प्रकार का हो सकता है, तथ्यहीन कब्जा और विधि में कब्जा। उदाहरण, यदि कै एक पट्टेदार है और उसका खे की भूमि पर कब्जा है तो उसका कब्जा तब भी माना जाएगा जब वो किसी काम से बाहर गया है। और यदि कोई भूमि पर अतिचार करता है तो क्या सफल वाद दायर कर सकता है। दूसरा उदाहरण इसका यह है कि यदि मालिक किसी उद्देश्य के लिए अपनी वस्तु सेवक को दे देता है और विधि में कब्जा मालिक का ही रहता है तथा कोई व्यक्ति उसको अतिचार करता है तो मालिक उस पर सफलवाद कर सकता है यद्यपि वस्तु सेवक की कस्टडी में ही थी। बी, अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप। भूमि के प्रति अतिचार में दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि भूमि के कब्जे के प्रति अतिचार का कानूनी औचित्य नहीं होना चाहिए। यदि हस्तक्षेप कानूनी औचित्य नहीं है तो भूमि के प्रति कोई भी हस्तक्षेप अतिचार माना जाएगा। उदाहरण, माधव विघाल बनाम माधव दास वल्लभ दास मुंबई। इस वाद में मुंबई उच्चतम न्यायालय के सामने प्रश्न था कि क्या किराएदार द्वारा इमारत की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना अपकृत्य विधि के अंदर अतिचार हो सकता है। वादी ने बिना अनुमति के पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी और प्रतिवादी के मना करने पर भी गाड़ी खड़ी करता रहा। नगर सिविल न्यायालय ने आदेश दिया कि किराएदार अतिचारी था, परंतु मुंबई उच्च न्यायालय ने निर्णय को पलट दिया और कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मोटर गाड़ियां खड़ी करने का स्थान की कमी और चोरी के डर होने की वजह से किराएदार गाड़ी को इमारत की पार्किंग में रखता है जहां काफी जगह है, इसलिए यह अतिचार नहीं है। अतिचार के अन्य प्रकार, भूमि के ऊपर वायुमंडल के प्रति अतिचार। यदि प्रतिवादी उस भूमि के ऊपर के वायुमंडल में हस्तक्षेप करता है जो वादी के कब्जे में है तो प्रतिवादी उसी प्रकार अतिचारी होगा जिस प्रकार वे होता है यदि उसने वादी की भूमि के प्रति अतिचार किया होता। निरंतर अतिचार यानी कि लगातार अतिचार का हर बार लगातार होना अतिचार के वाद के लिए एक नया कारण उत्पन्न करता है। उदाहरण, हडसन बनाम निकोलसन वाद में प्रतिवादी ने बगल की भूमि पर मकान को सहारा देने के लिए बल्लियां लगाई। कुछ समय बाद बगल की जमीन किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद ली और फिर प्रतिवादी पर लगातार अत्याचार का दोष लगाया और वे निरंतर अतिचार का दोषी माना गया। आरंभ से अतिचार, जब किसी व्यक्ति को भूमि पर प्रवेश करने का अधिकार या लाइसेंस दिया जाता है तब वे इसका दुरुपयोग करता है तो आरंभ से
अतिचारी होगा वो। अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप, भूमि के प्रति अपकृत्य बचाव के साधन निम्नलिखित हैं। लाइसेंस एक प्रकार की संपत्ति है जो संपत्ति में किसी हित के हस्तांतरण के बिना संबंधित उस कार्य को दोषपूर्ण होने से रोकती है जो बिना संपत्ति के दोषपूर्ण होता है। इस प्रकार भूमि के प्रति अत्याचार के लिए लाइसेंस एक अच्छा बचाव है। उदाहरण, किसी व्यक्ति को अपनी भूमि पर चिड़ियों के शिकार करने की अनुमति देना, किसी व्यक्ति को फिल्म का टिकट देकर फिल्म देखने की अनुमति देना, किसी को भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति देना लाइसेंस के सामान्य उदाहरण है। नंबर 2, विधि द्वारा औचित्य। किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कानूनी प्राधिकार या औचित्य से प्रवेश करना अत्याचार नहीं होता। किसी व्यक्ति के परिसर पर पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार करना या सरकारी अधिकारियों द्वारा अभिलेखों को कब्जे में लेना विधि के द्वारा औचित्य के उदाहरण है। ये अत्याचार के विरुद्ध बचाव हैं। भूमि के प्रति अत्याचार के लिए उपाय। यदि किसी की भूमि पर अत्याचार हुआ है तो उसके लिए निम्नलिखित उपाय है। पूर्ण प्रवेश, री एंट्री। यदि किसी की भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है या अत्याचार हुआ है तो वे युक्तियुक्त बल का प्रयोग करके पुनः प्रवेश कर सकता है। उदाहरण, हेमिंस बनाम स्टॉक पोसेस गोल्फ क्लब। इस वाद में वादी प्रतिवादी के मकान में किराएदार था तथा प्रतिवादी ने मकान खाली करने का नोटिस दिया। वादी ने मना करने पर प्रतिवादी के मकान में प्रवेश किया और प्रतिवादी को बलपूर्वक निकाल दिया। बल का प्रयोग केवल उतना ही किया गया जितना उनको बाहर निकालने के लिए आवश्यक था। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध हमला, प्रहार तथा अत्याचार के अपकृत्यों के लिए वाद किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी दायी नहीं था क्योंकि उसने केवल पुनः प्रवेश के अधिकार का प्रयोग किया था। बी, बेदखल करने के लिए वाद। यदि किसी व्यक्ति को उसकी भूमि से बिना उसकी सम्मति तथा कानूनी प्राधिकार के बेदखल कर दिया जाता है तो वे कब्जे को प्राप्त करने के लिए बेदखली का वाद दायर कर सकता है। वाद में 2 तत्वों का होना आवश्यक है जिसमें भूमि का कब्जा और बिना सम्मति तथा कानूनी प्राधिकार के बेदखल करना। मध्यवर्ती लाभों के लिए वाद। वादी मध्यवर्ती लाभ के लिए भी वाद कर सकता है। मध्यवर्ती लाभ का अर्थ केवल उन लाभों से नहीं है जो प्रतिवादी ने उस कब्जे की भूमि से प्राप्त ही नहीं किया बल्कि नुकसान करने की लागत भी शामिल है। मध्यवर्ती लाभों को हासिल करने के लिए वाद या तो भूमि के प्रति प्राप्ति के वाद के साथ किया जाता है या अलग से किया जाता है। डी, नुकसान के लिए वस्तुओं का अधिग्रहण। अत्याचारी से नुकसान की भरपाई को विशेष करने के लिए अत्याचारी की वस्तु या पशु को अभिग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि वस्तु या पशु जो अत्याचार कर रहा है भूमि से बाहर चला जाता है। इस अधिकार का अंत हो जाता है। कब्जे वाले पशु या वस्तु को मुआवजा मिलने पर वापसी कर दे। दोस्तों, अगर आप लॉ से संबंधित वीडियो और नोट्स और चाहते हैं तो आप vidyahum.com पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।